नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे स्वामी रामभद्राचार्य जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, पाठ्य टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीत गायक, नाटककार हैं। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी भारत के 4 प्रमुख जगतगुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। दोस्तों, तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। दोस्तों, 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिकता शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने का या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। दोस्तों, उन्होंने 4 महाकाव्य, कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पन्नों को लिखा है। दोस्तों, उन्हें संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। दोस्तों, वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। दोस्तों, वे विश्व हिंदू परिषद के एक नेता भी हैं। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य को जन्म जौनपुर जिले के संडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 फरवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता सचीदेवी मिश्रा है। इनकी काफी प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। दोस्तों, इनकी काकी इनको प्यार से गिरधर कह के बुलाती थी। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी की काकी संत मीराबाई की भक्त थी। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई थी। दोस्तों, गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोस्तों, दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों और रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। दोस्तों, विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रज विलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में रचना की और इसे अपने दादा को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी से लड़ रही थी। दोस्तों, 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक की संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। दोस्तों, जब गिरधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा सहायता से 7 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया था, जिसमें अध्याय और पद संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। उसके बाद गिरधर ने वेदों
उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत को भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। दोस्तों, गिरधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिकता स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्य का काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक बने, लेकिन गिरधर ने अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्होंने नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजान गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनकी जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषाओं का उपयोग नहीं किया है। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कुंदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। दोस्तों, वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर था और संस्कृत में कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। दोस्तों, जब गिरधर 11 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया था। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा सुगुन होगी। इस घटना के गिरधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वह अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियां या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है, जो एक तिनके को ब्रज में और एक ब्रज को तिनके में बदल सकते हैं। दोस्तों, 1971 में गिरधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। दोस्तों, अपनी मास्टर डिग्री का याद करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा भी किया, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोस्तों, 1976 में गिरधर ने व्याकरण में अंतिम आचार्य परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया, 7 स्वर्ण पदक जीते और कुलाधिपति से स्वर्ण पदक प्रदान किया। उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाने वाले सभी विषयों को आचार्य घोषित किया गया। दोस्तों, अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन एक ही संस्थान में डॉक्टरेट विद्याविधि के PhD की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक शोध फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपने विद्यावारिधि की डिग्री पूरी की। वर्ष 1981 में केवल 13 दिनों में थीसिस सीख लिया था। दोस्तों, अपने डॉक्टरेट को पूरा होने पर UGC ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया। हालांकि गिरधर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने के लिए निर्णय कर लिया था। दोस्तों, 1976 में गिरधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई, जिसने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने की वैष्णव संप्रदाय, विष्णु, कृष्ण, राम या भगवान की पूजा करने वाले संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह नहीं करने की सलाह दी। दोस्तों, गिरधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री राम
चंद्रदास महाराज फलाहारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली। उसके बाद उन्हें अब रामभद्रदास के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों वर्ष 1989 में गिरधर ने चित्रकूट में 6 महीनों का पयोपात्र केवल दूध और फलों का आहार पर निर्भर होना धारण किया। दोस्तों वर्ष 1983 में उन्होंने चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास अपनी दूसरी प्रियोव्रत को धारण किया। पर्वव्रत रामभद्रदास के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया। दोस्तों 1987 में रामभद्रदास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ तुलसी का आसन नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। दोस्तों रामभद्रदास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। दोस्तों 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति की तीनों अखाड़ों के महंतों, चारों संप्रदाय और रामायणाश संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाने लगा। दोस्तों रामभद्राचार्य जी 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज हैं। दोस्तों उन्होंने कई भाषाओं में कविताएं और साहित्य रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल है। दोस्तों उन्होंने अपने कई कविताओं और गद्य के अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वह हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य जी को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें APJ अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया है। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल द बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।